जा बेटा चाय चढ़ा दे, तेरा भाई आता ही होगा, सब लोग साथ में चाय बैठ के पी लेंगे। हाँ माँ, अभी बना देती हूँ। आ गया बेटा? हाँ माँ। अरे माँ, दीदी नहीं दिख रही, नई बच्चे लोग कहाँ चले गए सब? अरे कहीं खेल रहे होंगे बेटा, और तेरी दीदी चाय बनाने के लिए गई। मैंने ही बोला कि तेरा भाई आता ही होगा, चाय ही बना ले, तो वही गई है। जा तू भी हाथ मुंह धो ले, फिर आके सब लोग साथ में चाय पीते हैं। ठीक है माँ। नानी नानी, मामा कहाँ है? यहाँ है तेरा मामा। मामा मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपने भांजे के लिए कुछ नहीं लेके आऊँ? मस्त वाली आइसक्रीम लेकर आया हूँ, फ्रिज पे रखी है, जाओ खा लो। भैया, आपके लाड प्यार ने इन बच्चों को बिगाड़ के रखा है। मामा तो आइसक्रीम लेके आए हैं। अरे पिंकी, कैसी बात कर रही है? वो मेरा इकलौता भांजा है, मैं उस पे प्यार नहीं लुटाऊंगा तो क्या करूंगा? तू ही बता। सच में भैया, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आपके जैसा भाई मिला है। आप इस पर इतना प्यार लुटाते हो ना कि मुझे रोना ही आ जाता है। अरे बेटा, तू भी कैसी बात कर रही है? तू इस घर की बेटी है, भूल जाती है क्या? ये घर तेरे लिए पराया नहीं है, और तुझ पर प्यार, तेरे बच्चे पे प्यार नहीं लुटाएंगे तो किस पे लुटाएंगे? अरे मामा है वो, उसको अपना फर्ज पूरा करने दे। हाँ माँ, वो तो ठीक है, पर भैया को इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है? जब से हम लोग आते हैं भैया रोज कुछ ना कुछ लेके आता है बच्चों के लिए, और हम जाते हैं तब भी ढेर सारे गिफ्ट लाता है। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से हम अपने घर में भी अच्छे हैं माँ। अरे बेटा, मायके में भाई जितना अपनी बेटी बहनों पे खर्च करता है ना, उसका दुगना भगवान उसको देता है। तो तू नहीं चाहती क्या कि तेरे भाई और तरक्की करे और तुझे ऐसे ही गिफ्ट देता रहे? अरे माँ, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा भैया दुनिया में सबसे आगे बढ़े। अच्छा, सारी बातें तुम लोग खड़े खड़े ही करोगे कि बैठोगे भी? बेटा तू चाय ले आती, सब लोग पी लेते। हाँ माँ, पक रही है अभी चाय। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी कि भाभी के लिए लड़की देखना शुरू करें। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तब से यही सोच रही थी। अच्छा हुआ तूने ये बात छेड़ दी। भैया, अब जल्दी से एक लड़की देखकर शादी कर लो। अब मुझे एक घर में भाभी भी चाहिए। क्यों आप लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हो? हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता क्या आप लोगों को? भैया, आप भी ना। अरे शादी के बाद हंसने के लिए किसी ने मना किया है क्या? देख ले पिंकी, तू ही शादी करवा रही है, और कभी तुझे तेज तर्राट चंडाल मिल गई भाभी, फिर क्या करेगी? कोई बात नहीं भैया, आप खुश रहो बस, मेरे लिए इतना ही काफी है। कैसी भी भाभी हो, आपको तो खुश रखेगी ना। वो तो ठीक है, पर माँ कोई शादी की इतनी जल्दी क्या है? बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे बुढ़ापे में इतना काम नहीं होता। ठीक है माँ, जैसी आप लोगों की मर्जी। देख लो, आप लड़की करा दो शादी, मुझे क्या करना है आप लोग जानो। अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ सबके लिए। बहू, ओ बहू। बोलिए माँ जी। बहू, 10 बजने क्यों आई है? अभी तक तूने नाश्ता नहीं दिया हम सबको। आपको क्या है माँ जी, बस माँ बेटी बैठे बैठे पंचायत करो और ऑर्डर फरमाते रहो। नाश्ता नहीं दिया, चाय नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सुबह 5 बजे से उठी हूँ, पहले आपके बेटे का टिफिन बनाऊँ, उनके कपड़े में प्रेस करके दूँ उनको पहनने के लिए, और फिर आप लोगों की नौकरानी बन के सारा दिन गुलामी करती रहूँ। भाभी, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? क्या हो गया है आपको? आप तो चुप ही रहो दीदी, इस घर में जो कुछ भी होता है आपकी वजह से ही होता है। अरे जब देखो हर 2 महीने में आ जाती हो मायके उठ के। अरे ससुराल में खाने पीने की कमी है क्या, जो हर वक्त आ जाती हो यहाँ पर, और फिर भाई से लंबा चौड़ा गिफ्ट लेन देन सब लेके जाओगी। मेरा मुंह मत खुलवाओ, और यहाँ आके महारानियों के जैसे ऑर्डर फरमाते रहो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे खुद भी तो हाथ पैर है ना, ससुराल में जब काम करती हो तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती? बहू, बस बहुत हो गया। हाँ जी माँ जी, मैं भी यही बोल रही हूँ, बस बहुत हो गया। थोड़ा सा बेटी मोह कम कीजिए, और अगर बुलाना ही है तो अपनी बेटी को बोलिए जरा घर के कामों में हाथ बटाया करे, फ्री का खाना खाने आ जाती है। बहू, अभी मैं मरी नहीं हूँ जो मेरे चिते जी मेरी बेटी को ऐसे शब्द सुना रही है। और खाती है तो मेरा खाती है, तू अपने मायके से लेके नहीं आई है। वही तो तकलीफ है माँ जी, खाती तो यहीं का है, भले मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, लेकिन खाती तो मेरे पति की ही कमाई है। अरे मेरा पति दिन रात मेहनत करता है, इसलिए नहीं कि आप भर भर के हर 2 महीने में अपनी बेटी को दे दो, लेकिन आपको कहाँ दिखेगा? आपको तो बस अपनी बेटी दिखती है। बेटे की चिंता, बेटे की कमाई, बेटे की मेहनत तो आपको नजर ही नहीं आती। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, मेहनत करके कमाना पड़ता है, जो आप दोनों हाथों से जब देखो लुटाती रहती हो बेटी पे, जैसे आपकी ही बस बेटी हो।
बहू, ये मत भूल कि वो तेरा पति बाद में है, पहले मेरा बेटा है और उसको पढ़ा लिखा के इस काबिल मैंने बनाया है। तू नहीं आई थी उसको पढ़ाने लिखाने जो इतना हक जता रही है। क्यों, तू नहीं उड़ाती है क्या पैसे? आए दिन जब देखो शॉपिंग पे जाना, घूमने जाना, तो उसमें तेरे पैसे फिजूल खर्चे नहीं होते? तब तेरे पति की मेहनत नहीं लगती? और मैं जरा सा 4 चीजें अपनी बेटी को क्या दे देती हूँ, तुझे बड़ा मिर्ची लग रही है? वो मेरे पति हैं, उनके पैसों पर मेरा पूरा हक है, मैं चाहे जो करूं। वाह 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 वाह, तेरे पति पे तेरा हक है और जिस माँ ने उसे पैदा किया उसका कोई हक नहीं है। बस कीजिए आप लोग दोनों, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मैं तो हमेशा से यही कहती थी भैया को कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भैया था कि मानता ही नहीं। मुझे क्या पता था कि भाभी के मन में इतनी कड़वाहट भरी है मेरे लिए। भाभी, मेरा यकीन मानिए, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई लालच है। वो तो भैया का प्यार था, इसलिए मैं बार बार आ जाती थी। भैया फोन करके बोल देता कि आजा, तो मैं आ जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ आने से आपको इतनी तकलीफ होती है। मुझे माफ कर दो भाभी, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। लेकिन आप प्लीज माँ से इस तरीके से बात मत करो। आप अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाओ भाभी, मैं कभी कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग खुश रहो। बस बस, ये नाटक कहीं और जाके करना, मेरे सामने ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी, आपकी मर्जी, आप उस पर यकीन करो या ना करो, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी भी इस घर से 1 रुपए की लालच नहीं की है। अरे बेटा, तू इसे क्यों सफाई दे रही है? ये घर जितना उसका है उतना तेरा भी है। तू इस घर की बेटी है, कोई पराई नहीं। नहीं माँ, शादी के बाद बेटियों का मायके पर कोई हक नहीं होता, ये सच है। अरे बेटियां तो तीज त्योहार पे इसलिए मायके आती हैं कि थोड़ा उनका बचपन याद आ जाए, उन्हें भी अच्छा लगे अपने घर परिवार में रहकर। उन्हें किसी की धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ अपनों का प्यार चाहिए। लेकिन मम्मी, मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा मत करो, क्योंकि आपको भाभी के साथ ही रहना है और आपके सुख दुख के साथ ही भाभी ही होगी माँ। इसलिए मैं जा रही हूँ मम्मी, और अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। नहीं बेटा, ये तो क्या कह रही है? अभी तेरी माँ जिंदा है बेटा, जब मैं मर जाऊंगी उसके बाद तो भले मत आना, लेकिन अपनी माँ को जीते जी इतना बड़ा दुख मत दे बेटा। नहीं माँ, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। भाभी की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद आप ही बताओ मैं किस मुंह से यहाँ रहूं? और रही बात आपकी माँ, तो आपकी जब इच्छा हो तब आप मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। और हाँ माँ, आप भैया को ये सब कुछ बिल्कुल मत बताना, नहीं तो भैया भाभी पर बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे इतना तो पता है कि मेरे भैया मुझ पर जान छिड़कते हैं, जान से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, बाबू भी बाहर ही खेल रखा होगा, मैं वहीं से उसे ले लेती हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा। नहीं माँ, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी को मेरे ही घर से ऐसे बेइज्जत करके निकाल दिया। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने इनको कुछ भी बताया ना, तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तो मुझे। एक तरफ मेरी बेटी रोते हुए अपने मायके से घर वापस गई है और दूसरी तरफ बहू ऐसे धमकी दे रही है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अपने बहू बेटों का घर बचाऊं या अपने बेटी के अपमान का? भगवान, मेरी बहू को किए की सजा आप देना। मैं तो अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, अपने हाथों अपने ही बेटे का घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकती, और इसीलिए उसका इंसाफ आपके हवाले छोड़ रही हूँ। देख लेना प्रभु, जितने खून के आंसू इसने मेरी बेटी को रुलाए हैं, भगवान करे इसकी भाभी गिन गिन के इससे बदला ले, तब इसे पता चलेगा कि अगर मायके में बेटियों की इज्जत ना हो तो कैसा लगता है। अरे जिस घर में पली बड़ी हैं, पैदा हुई हैं, उस घर से उनको ऐसे बेइज्जत करके निकालते हैं, वो भी किसी और के घर की आई हुई लड़की। बाय रे परंपरा। हेलो दोस्तों, आप लोगों की हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।